सुस्वागतम दोस्तों। लीजिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ पुनः एक वीडियो के साथ। आज जो हम अध्याय देखने वाले हैं वो बाल राम कथा, जो कि कक्षा छठी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। और इस पाठ्य पुस्तक का निर्माण जो है वो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर आधारित है। और ये जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है ये सिर्फ बाल संस्करण है, विद्यार्थी संस्करण है, इसलिए इसका शीर्षक भी बाल राम कथा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय इस किताब में से, और जिसका शीर्षक है अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। जैसे कि आज भी हम लोग जानते हैं कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। सही अर्थों में दर्शनीय है। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने लायक। हम लोग घूमने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं तो वो दर्शनीय स्थल होते हैं, देखने लायक। भव्यता जैसी, भव्यता अर्थात एकदम सुंदर, जिसकी सुंदरता देखी जा सके, विशाल है जो। दूसरा नाम हो, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलिशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। लबालब मतलब पूरी तरफ से भरे हुए, पानी से भरे हुए सरोवर अर्थात तालाब। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न अर्थात परिपूर्ण, जहाँ पर सभी चीजें उपलब्ध हैं। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। विपन्नता अर्थात जो होती है वो होती है गरीबी, किसी चीज की कमी। तो अयोध्या में सभी लोग एकदम सुखी थे, ना उनको किसी प्रकार का दुख था और ना ही किसी प्रकार की कमी थी, ना ही गरीब लोग थे वहां पर। अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। विलक्षण अर्थात अद्भुत होता है, उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी, राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। तो ये खास बात थी कि अपने वंश के मर्यादाओं को, रीति रिवाजों को उतने ही सम्मान के साथ राजा दशरथ निभा रहे थे। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। तो शांति और पवित्रता जो है नगर के लोगों में भी थी और नगर में भी देखने के लिए मिलती थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था। उन्हें सलता रहता था मतलब तकलीफ पहुंचाते रहता था, दुखी करते रहता था। उनके कोई संतान नहीं थे। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पुराने समय में एक चीज होती थी कि अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो फिर व्यक्ति क्या करता था, दूसरा विवाह कर लेता था। तो राजा ने 3 विवाह किए, लेकिन फिर भी इनको कोई पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, एक संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी और हर राजा चाहता था कि उसका वंशज ही अपना राजपाट संभाले। तो इस चिंता में राजा भी दुखी रहता था। बहुत सोच विचार कर राजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। उत्तराधिकारी जो होता है वो होता है कि आगे उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला, या उसका राजपाट को संभालने वाला, या उसका विरासत संभालने वाला। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्रेष्टि अर्थात पुत्र की कामना और इच्छा
पूर्ति के लिए किया गया यज्ञ। अपनी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला, जिस जगह पर यज्ञ आयोजित होने वाला होता है, यज्ञ की सारी तैयारियां जिस जगह पर कर कर रखी जाती है, वो यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि, हम लोग जानते हैं कि पवित्र कामों के लिए या भगवान की पूजा के समय पर शंख बजाया जाता है, तो वो शंख ध्वनि कहलाती है। और मंत्रोच्चार, मंत्रों का उच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। आज भी हम लोग राम नवमी जो है का उत्सव जो मनाते हैं, राजा राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो राजमहल में खुशियां ही खुशियां छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। और ऐसे समय पर जो बहुत दिनों बाद खुशी का आगमन होता है, तो ऐसे समय पर हम लोग उत्सव मनाते हैं और बड़े धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। तो ऐसे समय पर दान का अपना ही महत्व होता है। तो राजा महाराजा जो है पक्का दान देते थे और दान लेने के लिए भी दूर दूर से लोग आते थे। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। सुंदर अर्थात सुंदरता में जिनको देखने का दिल बार बार चाहे, वो सुदर्शन। तो सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि लोग उसे बार बार देखना चाहते थे। सु अर्थात अच्छा और दर्शन, अच्छे दर्शन लेने के लिए लोग दूर दूर से आ जाते थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। तो भाइयों में इस प्रकार का प्रेम देखने के लिए मिलता है। कोई एक भाई जो है किसी विशेष भाई के साथ, किसी दूसरे भाई के साथ ज्यादा घनिष्ठ रहता है, और बाकी भाइयों के साथ तो घनिष्ठ रहता ही है, लेकिन किसी के साथ ज्यादा। तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण इकट्ठा रहते थे और भरत और शत्रुघ्न इकट्ठा रहते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। तो यहाँ पर जो है जब ये चारों राजकुमार थोड़े बड़े हुए और शिक्षा दीक्षा के लिए इनको भेजा गया, तो ऐसे ऋषि के पास भेजा गया जो अपने ज्ञान में विद्वान हो और दक्ष हो। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र बुद्धि अर्थात चतुर, होशियार। जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत हो गए मतलब निपुण हो गए, सीख ली उन्होंने जल्दी ही सारी विद्या को। राम इसमें सर्वोपरि थे। इन चारों भाइयों में राम ज्यादा चतुर, विद्वान और होशियार थे। उनमें कई गुण, अन्य गुण भी थे। विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। तो ये जो होता है कि जो होशियार होता है उसके आसपास लोगों का समूह अपने आप जम जाता है और उस पर ज़्यादा कृपा दृष्टि रहती है। वैसे घर में अगर 3-4 पुत्र हैं तो बड़े पुत्र पर ज़्यादा प्रेम दिखाई देता है माँ बाप का। वैसे तो सभी पुत्रों पर होता है, लेकिन विशेष प्रेम जो होता है बड़े पुत्र पर होता है। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपने संतानों के लिए सुयोग्य वध हुए। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा, मंत्रणा अर्थात चर्चा, किसी एक विषय पर बातचीत करना, किसी एक विषय पर विचार करना, ये कहलाता है मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने।
उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो विश्वामित्र जो है बड़े सिद्ध व्यक्ति थे। किसी एक कार्य में उन्होंने विशेष सफलता प्राप्त कर रही थी और अपने आश्रम का नाम उन्होंने सिद्धाश्रम रखा था। तो इस प्रकार से उन्होंने एक राजा होते हुए भी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और सारा ध्यान उन्होंने प्रभु भक्ति पर लगा दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। हिचकूंगा अर्थात किसी प्रकार का संदेह नहीं रखूंगा मन में, और उसे पूरा करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने वचन दे दिया। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। सिद्धि अर्थात वही बात है, सिद्धि अर्थात किसी एक विशेष कार्य को सफल करने के लिए किया गया प्रयास है और उसमें सफलता प्राप्त करना है। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। अनुष्ठान जो है वो धार्मिक कार्य कहलाता है, जैसे यज्ञ वगैरह करना, भगवान की पूजा विशेष तरीके से करना, अभिषेक करना वगैरह, ये सारा अनुष्ठान में आ जाता है। तो अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। बिजली गिर पड़ना मतलब कि दशरथ जो है इस बात से एक प्रकार की विपत्ति उन पर आ गई, ऐसा उनको महसूस होने लगा। बिजली गिर पड़ना, विपत्ति आ जाना एकदम। तो उन पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। अचकचा जाना, घबरा जाना। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम की मांग लेंगे, राम ही मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे, और यहाँ पर दुविधा में फंसना मतलब शंका कुशंका बीच में आ जाना और किसी कार्य को करने में अचकचाना। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिनों में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से। अनिष्ट अर्थात बुरा, कोई बुरी घटना घटने या हानि होने की शंका से दरबार जो था वो सशंकित था। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षसी मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। योग करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। तो यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र ने जो है
रघुकुल की रीति याद दिलाई। हम लोगों ने एक दोहा पक्का सुना होगा, बहुत बार ये दोहा हम लोगों ने टीवी पर इस पर सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यहाँ पर वही बात इन्होंने याद दिलाई कि रघुकुल की रीति तो यह है कि एक बार वचन दे दे तो प्राणों की आहुति देकर भी उसे पूरा करते हैं। फिर आप तो बात से मुकर रहे हैं। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया राम की भक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। तो महर्षि वशिष्ठ ने, देवमुनि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि आपको राम को भेज देना चाहिए साथ में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों के वचन निभाया, आपके पूर्वजों ने वचन निभाया। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। खिन्न मतलब दुखी था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तरफों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है, वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई। अब स्वस्ति वचन क्या होता है? मंगल वचन, अच्छी अच्छी बातें कहना और आशीर्वाद देना। आमतौर पर ऐसे होता है कि चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, ठीक, सुखी रहो, इस प्रकार के आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र के साथ जब दोनों भाई चल पड़े वन के लिए, तो सभी ने क्या किया? उनको आशीर्वाद दिया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ जगह ऐसी होती है जो एकदम उबड़ खाबड़, जहाँ मनुष्य नहीं होते हैं, क्योंकि जगह बहुत उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर कुछ किया नहीं जा सकता, ना खेती बाड़ी हो सकती है और न रहने लायक है। तो बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर तो महर्षि दोनों को लेकर चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाया। तुनीर क्या होता है? तो जिसमें बाण रखे जाते हैं, जिसे हम लोग तरकश भी कहते हैं। तो तरकश अर्थात तुनीर, और उसके अंदर बाण रखे हुए होते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ।